हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़कर समझते हैं। ओपेरिन सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति इस भूमंडल पर किस प्रकार हुई? मुख्य अवधारणा। हम पहले प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा। ओपेरिन सिद्धांत के अनुसार हमें जीवन की उत्पत्ति के बारे में देखना है कि वह इस भूमंडल पर या इस पृथ्वी पर कैसे हुई। ओपेरिन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में सिद्धांत दिया था। किसकी उत्पत्ति के संदर्भ में? जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में। इनका सिद्धांत रासायनिक उद्विकास को दर्शाता है। रासायनिक उद्विकास को दर्शाता है। जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में जो इन्होंने सिद्धांत दिया वह 8 चरणों में था। सबसे पहले चरण में इन्होंने परमाणु अवस्था के बारे में बताया। परमाणु अवस्था। दूसरे चरण में उन्होंने अणु अवस्था के बारे में बताया। इनका जो सिद्धांत था जिसमें सभी चरण प्रमुख थे, इनमें जो चरण थे वह 8 चरण थे। इनके तीसरे चरण में कार्बनिक यौगिक बने। कार्बनिक यौगिक बने। चौथा चरण इनका प्रमुख था जिसमें कोलाइडी का विकास हुआ जो कोएसरवेट्स के रूप में जाने गए। कोएसरवेट्स के रूप में जाने गए। इन कोएसरवेट्स में जीवन की उत्पत्ति के सभी लक्षण थे। इन कोएसरवेट्स को सिडनी फॉक्स ने माइक्रोस्फीयर कहा। सिडनी फॉक्स ने क्या कहा? माइक्रोस्फीयर कहा। इनका पांचवा चरण स्व उत्प्रेरक तंत्र था। स्व उत्प्रेरक तंत्र था। स्व उत्प्रेरक तंत्र था जिसमें जीन्स क्या और न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रारंभिक जीव बने। छठे चरण में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं था या इन कोशिकाओं में केंद्रक सुस्पष्ट नहीं था। इनका 7वें चरण में स्वपोषण या स्वपोषी जीवों का निर्माण हुआ। स्वपोषण किन जीवों में होता है? तो वह कुछ हरे पौधे थे या हरे शैवाल थे। 8वें चरण में इनके यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी। यूकैरियोटिक कोशिकाएं बनी जिनमें केंद्रक सुस्पष्ट दिखाई दिया।
अतः प्रोटिस्टा जगत का निर्माण हुआ। प्रोटिस्टा जगत या उनके जीवों का निर्माण हुआ। तो हमने देखा कि ओपेरिन के सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति भूमंडल पर 8 चरणों में हुई। आशा करता हूँ आपको हमारा उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।